वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ की थर्ड वीडियो, जिसमें हम लोग आज यूज़ सीखेंगे एज सून एज और नो सूनर डिड के बीच में ट्रांसफॉर्मेशन का। दिस इज़ अ न्यू सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ फ्रॉम माई चैनल ऑन सेंटेंसेज एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ये मेरे चैनल के द्वारा चलाई गई सीरीज सेंटेंसेज एंड ट्रांसफॉर्मेशन की थर्ड वीडियो है। दिस विल हेल्प यू टू एनहांस योर कम्युनिकेशन स्किल एंड हेल्प यू टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली विदाउट हेजिटेशन। ये नो डाउट ये आपकी इंग्लिश रिटन और स्पोकन इंग्लिश को फ्लुएंट कर देगी, आपके अंदर जितनी भी हेजिटेशंस हैं उसे दूर कर देगी। इफ़ यू लाइक द कंटेंट ऑफ माई चैनल, डू सब्सक्राइब माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट ऑन माई वीडियोज़, ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन to get the latest update. So now let's move on to our main topic, transformation, that is using as soon as or no sooner did, does, then. तो इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, हम लोग जान लें कि सेंटेंस क्या होता है। What is a sentence? A sentence is a group of words that makes a meaning. सेंटेंस हम लोग शब्दों के उस संग्रह को आम भाषा में कह देते हैं, शब्दों के उस संग्रह को वाक्य कहते हैं जो कोई मीनिंग कन्वे करे। और ग्रामेटिकली व्याकरण के तौर पे हम लोग देखें तो ए सेंटेंस इज़ दैट विच हैज़ एट लीस्ट वन सब्जेक्ट, जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट हो एंड वन प्रेडिकेट हो और एक प्रेडिकेट हो, और वन सब्जेक्ट या फिर वन सब्जेक्ट हो, वन वर्ब हो और वन ऑब्जेक्ट हो। तो ग्रामेटिकली सब हम लोग सेंटेंस उसे बोल देते हैं जो जिसके अंदर एक सब्जेक्ट या प्रेडिकेट हो या फिर वन सब्जेक्ट वन वर्ब या ऑब्जेक्ट हो, और आम भाषा में हम लोग कहते हैं शब्दों का वो संग्रह जो कोई हमें मीनिंग कन्वे करे। नेक्स्ट चीज़ जो हम लोगों को जाननी ज़रूरी है, दैट इज़ प्रिंसिपल क्लॉज, दैट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस which is complete in itself and does not depend on any other sentence for its meaning. वाक्य का वो हिस्सा जो अपने आप में कंप्लीट है और अपने मायनों के लिए उसे किसी दूसरे वाक्य पर निर्भर नहीं होना पड़ता, उसे हम लोग सेंटेंस बोल देते हैं, सॉरी प्रिंसिपल क्लॉज बोल देते हैं। नेक्स्ट है सबऑर्डिनेट क्लॉज, दैट पार्ट ऑफ सेंटेंस which is not complete in itself and depends on principal clause for its meaning. सेंटेंस का वो हिस्सा जो अपने आप में कंप्लीट नहीं है और अपने मायनों के लिए वो प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर निर्भर करता है, उसे हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। और ऐसे सेंटेंसेस में से जब हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज हटा देते हैं तो सेंटेंसेस जो है वो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो निरार्थक हो जाता है। कंजंक्शंस, कनेक्टर्स या लिंकर, ये वो शब्द या शब्द जोड़ है जिसके ज़रिए हम लोग प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट क्लॉज को कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाते हैं। इट इज़ नोन एज दैट वर्ड और कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू कंबाइन टू क्लॉजेज इनटू वन, जो दो या दो से ज़्यादा क्लॉजेज को एक बनाने में हमारी हेल्प करते हैं, उन्हें हम लोग कंजंक्शंस कहते हैं। हमारा आज का टॉपिक है रिमूविंग एज सून एज को हटा के नो सूनर डिड या देन। तो जैसे स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल के साथ, एज सून एज ही सॉ द लॉयन ही टुक टू हिज हील, ठीक है, कॉमा ही टुक टू हिज हील। रूल नंबर 1, इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंस एज सून एज इज रिप्लेस्ड बाय नो सूनर डिड इफ द टेंस इज इन द पास्ट टेंस फॉलोड बाय फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर तो टेंस हमारा जो है वो पास्ट टेंस में है, जैसे हम लोग ऊपर वाला सेंटेंस देखें, एज सून एज ही सॉ द लॉयन, सॉ वर्ब की दूसरी फॉर्म है यानी कि पास्ट टेंस है, सी सॉ सीन। तो अगर हमारे वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या हमारा सेंटेंस पास्ट टेंस में हो तो हम लोग नो डाउट एज सून एज को तो नो सूनर के साथ रिप्लेस कर दिया, बट जब हमारा टेंस पास्ट में होगा नो सूनर के साथ हम लोग डिड का इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ जो वर्ब होगी वो पहली फॉर्म वाली इस्तेमाल होगी, वर्ब V1 का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। यानी कि एज सून एज को हम लोगों ने रिप्लेस किया नो सूनर के साथ, और टेंस पास्ट में होने के कारण हम लोगों ने वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल डिड का इस्तेमाल कर लिया और वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल किया। नो सूनर, और दूसरा रूल कहता है नो सूनर डू डज इज यूज्ड व्हेन
टेंस इज इन द प्रेजेंट टेंस फॉलोड बाय फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फॉलोड बाय एस और ईएस। और अगर हमारा सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट टेंस में है, यानी कि जैसे ही सॉ की जगह पे वहाँ पे सी लगा है, तो वहाँ पे नो सूनर के साथ हम लोग डू या डज का इस्तेमाल करेंगे, और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हम लोग नाउन या प्रनाउन को मद्देनज़र रखते हुए एस और ईएस का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि अगर वहाँ पे सी लगा होता तो जहाँ पे हम लोगों ने नो सूनर डिड लगाया तो वहाँ पे नो सूनर डज लग जाता या डू लग जाता। तो और कॉमा, जो कॉमा लगा था दो सेंटेंसेस के बीच में, इज़ रिप्लेस्ड बाय देन, कॉमा की जगह पे हम लोग देन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि एग्जांपल है जो ऊपर सेंटेंस किया था उसी को सॉर्ट आउट किया है हम लोगों ने। एज सुन एज ही सॉ द लॉयन कॉमा ही टुक टू हिज हील, ये बन गया एज सुन एज की जगह पे नो सूनर लगा दिया, सॉ लगा था तो डिड लग गया, डिड के साथ वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी ही सी द लॉयन, कॉमा की जगह पे हम लोगों ने देन लगा दिया, देन ही टुक टू हिज हील्स, नो सूनर डिड ही सी द लॉयन देन ही टुक टू हिज हील्स। रूल नंबर 2, तो ये था हमारा रूल नंबर 1 जिसमें हम लोगों ने एज सून एज की जगह पे नो सूनर डू डिड डज का इस्तेमाल सीखा। जब सेंटेंस पास्ट में है तो नो सूनर डिड का इस्तेमाल होगा, उसके साथ वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी और कॉमा की जगह पे देन लगेगा। अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है नो सूनर डज लगेगा, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस और ईएस लगेगा, और कॉमा को हम लोग यहाँ पे भी देन के साथ रिप्लेस करेंगे। अब रूल नंबर 2 है कि अगर नो सूनर डिड आया हो और उसे एज सून एज के साथ रिप्लेस करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे। इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस नो सूनर डिड इज रिप्लेस्ड बाय एज सून एज, नो सूनर की जगह पे एज सून एज लगा देंगे। एज इफ द टेंस इज इन द पास्ट टेंस, अगर नो सूनर डिड तब लगेगा जब सेंटेंस पास्ट टेंस में है, और डू डज तब लगेगा जब सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है, फॉलोड बाय सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, फॉलोड बाय फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। नो सूनर डिड ही, ठीक है, फॉलोड बाय सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। नो सूनर डिड को हम लोगों ने एज सून एज के साथ रिप्लेस कर लिया, और जो वर्ब थी जो पहली लगी थी डिड लगने के कारण, उसे वहाँ पे हम लोग अब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ये सेंटेंस बन गया, नो सूनर डिड ही सी द लॉयन देन ही टुक टू हिज हील्स। डिड के साथ हम लोगों ने देखा वर्ब की पहली फॉर्म लगी है, बट नो सूनर डिड को जब हम लोगों ने एज सून एज के साथ रिप्लेस कर लिया तो ये बन गया एज सून एज ही सॉ द लॉयन। देन को जैसे हम लोग कॉमा के साथ रिप्लेस करते थे, कॉमा को देन के साथ, वैसे ही देन को हम लोग अब कॉमा के साथ रिप्लेस करेंगे, कॉमा ही टुक टू हिज हील्स। तो अब हम लोगों को पता चल गया जब हम लोगों ने एज सून एज हटाना है तो नो सूनर डू डिड डज लगेगा, कॉमा की जगह पे देन लगेगा, और जब नो सूनर डिड हटाना है तो नो सूनर डिड या डज की जगह पे एज सून एज लगेगा, देन की जगह पे कॉमा का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। Here are few examples, कुछ एग्जाम्पल्स हैं। As soon as the summer vacation started, they went on a holiday। सबसे पहली चीज़ जो हम लोगों ने देखनी है, टेंस देखना है। तो started यानी कि वर्ब की दूसरी फॉर्म लगी है, तो हमारा जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में है, तो इसीलिए यहाँ पे लगेगा नो सूनर डिड के साथ वर्ब की पहली फॉर्म, द समर वेकेशन स्टार्ट्स, कॉमा की जगह पे देन, दे वेंट ऑन अ हॉलीडे। नो सूनर डिड द समर वेकेशन स्टार्ट्स, दे वेंट ऑन अ हॉलीडे। दूसरा, एज सुन एज ही मूव्ड आउट ऑफ द हाउस, कॉमा इट स्टार्टेड रेनिंग। फिर से हम लोग देखेंगे वर्ब कौन सी है, वर्ब सेकंड है, तो यानी कि फिर से डिड का इस्तेमाल होना है। नो सूनर डिड ही मूव्स, डिड लगाया तो वर्ब की पहली फॉर्म लग गई एस और एस, सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन होने का। नो सूनर डिड ही मूव्स आउट ऑफ द हाउस, कॉमा विल बी रिप्लेस्ड बाय देन इट स्टार्टेड रेनिंग। थर्ड सेंटेंस, नो सूनर डिड आई हियर ऑफ हिज प्रमोशन देन आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम। यहाँ पे हम लोगों ने नो सूनर को एज सून एज के साथ रिप्लेस कर दिया, वर्ब यहाँ ऊपर लगी थी, डिड लगा था, इसीलिए यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, एज सून एज आई हर्ड ऑफ हिज प्रमोशन
देन को हम लोगों ने कॉमा के साथ रिप्लेस कर दिया। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम। अगला है एज सुन एज हर हस्बैंड टुक हिज लास्ट ब्रेथ कॉमा शी ऑल्सो डाइड। एज सुन एज को नो सूनर के साथ रिप्लेस कर दिया। वहाँ पे टुक लगा था यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, तो डिड लग गया। नो सूनर डिड हर हस्बैंड, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म वर्ब लग गई। टेक्स क्योंकि डिड पहले ही ऑलरेडी लग चुका है। नो सूनर हर हस्बैंड टेक्स हिज लास्ट ब्रेथ देन शी ऑल्सो डाइड। नो सूनर डिड आई सिट टू वॉच द टीवी देन द पावर कट स्टार्टेड। नो सूनर डिड लगा यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी अब यहाँ पे। एज सुन एज आई सैट टू वॉच द टीवी, देन को हम लोगों ने कॉमा के साथ रिप्लेस कर दिया। देन द पावर कट कॉमा द पावर कट स्टार्टेड। नो सूनर डिड दे लीव फॉर शिमला देन दे मेट विद एन एक्सीडेंट। तो फिर से हम लोगों ने वर्ब देखी, वर्ब जो है वो सेकंड लगी है, फर्स्ट लगी है डिड के साथ। तो यहाँ पे जब हम लोग चेंज करेंगे एज सुन एज में तो वो वर्ब हमारी पहले यूज़ होगी। एज सुन एज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगा, सॉरी। एज सुन एज दे लेफ्ट फॉर शिमला, देन जो है वो कॉमा के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया। कॉमा दे मेट विद एन एक्सीडेंट। नो सूनर डिड द डॉक्टर अराइव देन द पेशेंट डाइड। डिड लगा था, वर्ब की पहली फॉर्म लगी थी, तो सेंटेंस में अब जो वर्ब की पहली फॉर्म की जगह पे सेकंड फॉर्म लगेगी। एज सुन एज द डॉक्टर अराइव्ड आना था, सॉरी यहाँ पे। एज सुन एज द डॉक्टर अराइव्ड द पेशेंट डाइड। नीचे भी एक मिस्टेक हो गई है। नो सूनर डिड आई रीच द बैंक देन द रॉबर्स केम देयर। एज सुन एज आई रीच्ड द बैंक कॉमा द रॉबर्स केम देयर। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने एज सुन एज और नो सूनर डिड डज देन डू डिड डज देन के इस्तेमाल के बारे में सीखा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।